205 नीचे दे रही हूँ कई सालों से। तो फ्री कंसल्टेंसी मैं कैसे देती हूँ और क्यों देती हूँ, इसको लेकर कई बार कई वीडियोस मैंने किए हैं। अप्रोक्स 10 इयर्स मैं इस पेशे में हूँ। तो आज डायरेक्ट सब्जेक्ट में आ जाओ तो ये बेहतर है। बात यह है कि कुछ लोग आजकल देख रही हूँ, कुछ इनमें से कुछ मुझसे भी कांटेक्ट किए हैं। तो इस तरह के लोगों का कहना है कि टाइम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, और कुछ लोगों के ज़रिए इस तरह के क्लाइंट्स के कहना है कि ये पिछले जन्म में कहाँ थे, कैसे मर गए थे, ये सब ये देख कर आए। और ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हम क्या इस तरह टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कि करना उचित होगा, कि हम कैसे पिछले जन्म में मर गए थे वो जानना चाहते हैं। तो उनके जवाब, इतने लोगों के जवाब अलग अलग से देना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बात यह है कि कब और क्यों आप पिछले जन्म को बीच में प्रेजेंट में लाने की कोशिश करोगे। अगर आजकल जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो आप संभाल नहीं सकते, संभाला नहीं जा रहा है आपसे, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप दुखी हो, लेकिन लोगों के सामने आप बहुत सुखी हो, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, आपके अंदर ऐसा इलॉजिकल ख्वाहिश है, दैट इज विश है, चाहत है, आप चाहते हो ऐसा कुछ जो इलॉजिकल है, आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो क्योंकि आप खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तब आपको लग सकता है कि हम, वो जो लोग कहते हैं ना कि टाइम ट्रैवल करवा के पिछले जन्म को घुमा कर ला रहे हैं, तो उन लोगों के पास आप लोग जाना कोशिश करोगे। मैं ये सब नहीं करती क्योंकि मैं मानती भी नहीं हूँ। और तीसरा ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन 1 है कि आप संभाल नहीं सकते करंट सिचुएशन को, आप इसलिए जानना चाहती हो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऑप्शन 2, ऐसा कुछ इलॉजिकल विश है जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप अतीत में जाना चाहते हो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और नंबर 3 ऑप्शन, कि इसी जिंदगी में कुछ साल पहले ऐसा कुछ घटना के साथ आप इन्वॉल्व हो जिसका असर आज भी आप दुर्भोग कर रहे हो, मतलब भोग नहीं कर रहे हो, दुर्भोग कर रहे हो। मतलब वो सिचुएशन हो सकता है, वो रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो आपसे संभाला नहीं गया, वो रिलेशन टूट गया है। अब आपको लग रहा है कि हम ये जो टाइम ट्रैवल करके पिछले जिंदगी में हम और वो क्या थे, इस जन्म में क्यों ये रिश्ता टूट गया, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और वो सब करने के लिए आप जाओगे तो यकीनन मेंटल बैलेंस जो है वो आपको तकलीफ में आ जाएगी, आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कुछ नहीं होता। एक पल सोचो, अभी जो टाइम है, अभी जो मैं बात कर रही हूँ, एक सेकेंड में ये प्रेजेंट पास्ट हो रहा है। अगर अभी मैं ये कहूँ कि दोपहर 12 बज
बजने वाले हैं या जस्ट 12 o'clock, 12 noon। ये बोलते बोलते 1 सेकेंड हो जाएगा। तो प्रेजेंट क्या है? जो फ्यूचर है वो फ्लो कर रहे हैं पास्ट की तरह। तो इसके बीच हम जितना परफेक्ट काम करते रहेंगे खुद के लिए, परफेक्ट सोच के साथ, तो वही नाम का वास्ते जो प्रेजेंट है वो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मैं बंगाली हूँ, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उसमें ध्यान मत देना। मैं कहना क्या चाहती हूँ, 18 साल से मैं आइसलैंड पे हूँ। कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। और मेरा जो पर्सनल कंसल्टेंसी मैं देती हूँ उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। तो ये जो सोच कि अतीत में हम क्या थे, शायद उसकी वजह से इस जन्म में ये हो रहा है, ये जो ख्यालात मेरी तरफ से करना नहीं चाहिए, दिमाग में आना नहीं चाहिए। ये नॉर्मली इस तरह की सोच होते हैं कि नेगेटिव चंद्रमा के कारण जो मेंटलिटी है वो समहाउ डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसा बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं और हमें उसको फेस करना है, आगे बढ़ना है। पिछले जिंदगी में क्या था, हम क्या थे, वो क्या थे, तुम क्या थे, ये सब जान के हम क्या करेंगे? ना ही मैंने कभी कोशिश की। लेकिन इस तरह की वीडियो इसी ड्रेस में मैं एक के बाद एक देती जाऊंगी और नीचे इंग्लिश में वर्जन देने की कोशिश करूंगी। मैं खुद लिखने की, समझाने की कोशिश करूंगी ताकि ये पूरा सिस्टम आप लोगों को समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा कि ये इस जन्म में जो आप संभाल नहीं पा रहे हो, जिसके लिए आप पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका क्लैरिफिकेशन क्या है, कैसे उसको आप संभाल सकते हो। मैंने लिख के रखा है कि एक के बाद एक क्या क्या वीडियो करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।